महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिन प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में ब्रह्मराज संत सद्गुरु महर्षि ब्रह्म जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी ओंकारानंद महाराज के चरणों में सादर नमन। सत्संग स्थल पर उपस्थित हमारे जयकृष मेहता, वकील साहब, माताएं एवं तमाम श्रोतागण, नगर निवासी सबों को सादर नमन। अभी हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित होकर संतवाणी उससे पहले स्तुति विनती और ग्रंथ पाठ श्रवण कर रहे थे। सत्संग योग में हम लोग सुन रहे थे योग सीखो उपनिषद। योग सीखो उपनिषद में बताया गया कि जो योग सीखने वाले मोक्षी है, मुमुक्षु है, उसको ज्ञान और ध्यान दोनों करना चाहिए। दोनों के समीप रहने वाले को ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज सत्संग और ध्यान दोनों अनिवार्य करती है। सत्संग सुनेंगे तो ज्ञान होगा और ज्ञान से ध्यान करेंगे। ध्यान करने वालों को दोनों चीज जरूरी है। इसीलिए कहीं भी ध्यानाभ्यास होता है तो 3 टाइम सत्संग और 5 टाइम ध्यान रखा गया है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद लाभ कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञानहीन योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास धीरता के साथ मुमुक्ष को करना चाहिए। यह शरीर जो है शिवालय है। इसमें नीचे जलधरी जो बिंदु रूप में होता है और नाद जो है शिवलिंग के रूप में होता है इस शरीर में। और जब हम ध्यान साधना करेंगे तब इसकी जानकारी होगी। यह मुक्तिदायिनी मार्ग है। जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है इससे। इस संसार में रहने का मतलब है दुख और सुख दोनों प्राप्त करना, पाप और पुण्य। पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों हम करते हैं इस संसार में। पाप करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा और पुण्य करेंगे तो सुख होगा, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता है। हम बाहर में कितना पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, न कि मोक्ष प्राप्त होगा। पुण्य से सुख मिल सकता है लेकिन छुटकारा नहीं। जिस तरह हम लोग गाय भैंस को रस्सी में बांधते हैं, लोहे के जंजीर में बांधते हैं, और सोने के जंजीर में बांधे तो बंधन ही न है। उसी तरह पाप और पुण्य, सुख और दुख दोनों लोहे और सोने का जंजीर जैसा है, दोनों बंधन ही है।
एक में सुख होता है और एक में दुख होता है। मुक्ति नहीं होती, सदा का आनंद नहीं होता। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, जन्म, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म लगा ही रहता है संसार में। संतों ने खोज किया कि परम सुख कहाँ हो, इसके ओर बढ़ना चाहिए हम सबों को। इसके लिए उन्होंने युक्ति निकाली कि नाद और बिंदु और नाद की खोज की जाए अपने अंतर में, तो उस सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे हम सब बिछड़ कर इस अंधकार मंडल में आ गए और इस अंधकार मंडल से फिर पुनः घर वापसी की ओर जाना है। जैसे हम लोग आरती में गाते हैं, उल्टी अलल तुलसी तन तीजै। उल्टी अलल मतलब एक अलल नाम की पक्षी होती है जो सदैव आकाश में ही विराजमान रहते हैं, आकाश में ही रहना होता है उसका, धरती पर नहीं उतरती वो बहुत कम। तो अलल पक्षी आसमान में भी रहती है, वहीं पर उसका रहन सहन भोजन पानी सब उधरे करते हैं। अब प्रकृति का देन है उसको, जैसे अभी हम नीचे नहीं उतरता। अलल पक्षी जब अंडा देती है तो उसका अंडा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, धरती की ओर। अंडा गिरते गिरते बीच में ही वो फूट जाता है, उससे बच्चा निकलता है। बच्चा निकलता है तो जब तक धरती के समीप आता है तब तक वो बच्चा उड़ने वाला हो जाता है। और कुदरती देन उसका ऐसा है कि नीचे आते आते उड़ने वाला हो जाता है, फिर लौट के वह अपने माँ के पास उड़ के चला जाता है। उसी तरह तुलसी साहब जी कहते हैं कि उसी अलल पक्षी की तरह तुम जो प्रकाश से, निशब्द से, निराकार से, शांति स्वरूप से, निशब्द से शब्द में आया, शब्द से प्रकाश में आया, प्रकाश से अंधकार में आ गए हो, उसी अलल पक्षी की तरह तुम लौट जाओ, उधर की ओर घूमो जहां तुम्हारे पिता परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सदियों से बुला रहे हैं, तुम लौटो उधर। लौटने का कारण क्या है? इस अंधकार में नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं, यह हमारा घर नहीं है। यह तो कबीर साहब कहे हैं, मैं तो हान पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना दिया तरसे। कबीर साहब का कहना है, मैं तो हान पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना दिया तरसे। तो हम लोग चोर के नगर में कैसे आ गए? यहाँ हमेशा पल पल चोर चोरी करता है। आपका मन जो है हमेशा आपसे कुछ न कुछ गलत करवाता है, कभी दृष्टि से, कभी मन से, तो कभी वचन से चोरी करवाता है। कभी चुगली करा के, तो किसी का निंदा करा के, किसी के धन पे लालच देंगे तो किसी के स्त्री पे लालच देंगे, एवं प्रकार से चोरी करवाते रहता है। यह चोरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों ने कहा पंचशील का पालन करो, पंच पाप को छोड़ो, तो तुम सुख स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए कवि साहब कहे कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग में ना दिया तरसे। उसके लिए मेरा जिया जो है, हृदय जो है तरस रहा है। तो हम सबों को भी चाहिए कि हम लोग भी उधर की ओर बढ़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे समक्ष पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज हैं, जो बड़े ही ज्ञानी और ध्यानी हैं, और हम लोग को इस ज्ञान को बड़े विस्तार से समझाते हैं। पूज्य बाबा से निवेदन करेंगे कि आप ही हम सबों को अपने ज्ञान से लाभान्वित कराएं। श्री सद्गुरु महाराज की